राम राम जी सभी लोगों को। पाकिस्तान स्पेशल का वीडियो है, उनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। केजीबी और मोसाद तर्ज पर चलने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में हिजबुल आतंकी की गोली मारकर हत्या की गई है। मारा गया है हिजबुल आतंकी सज्जाद अहमद। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। इस्लामाबाद में मौजूद घर में मिली है सज्जाद अहमद की लाश। जो ये नंबर 1 है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work. इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, अब पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। पता नहीं क्या हो रहा है। पाकिस्तानी अफसरों को भी अमारात छोड़ने के अहकाम दिए जा रहे हैं। वो लोग जो 20-20 साल पहले वहां से काम कर रहे थे, उनको फौरन अमारात छोड़ने का हुक्म। उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो पाकिस्तान है वो तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। यूएई ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। इस चीज का अंदेशा पहले ही था। ताल्लुकात ऐसे लग रहा था कि दोनों ममालिक के खराब हो रहे हैं। यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। अब ये कैसे हुआ? सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। किसी को कोई किसी तरीके से मारते तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है। भारत कहता है कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं किया, और पाकिस्तान से तो कई हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो रा की साजिश है, और रा कहती है कि भाई हमें और बड़े काम पड़े हुए हैं, अब हम ये भी करें। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तक कि हमारे एक जर्नलिस्ट साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी यकीनन ये जो अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं ये उनका कारनामा है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सब टॉप कमांडर आतंकवादियों को अपने देश में रखा है। आखिर हमास वाले यहाँ पे क्या कर रहे थे? हिजबुल्लाह वाले भी यहाँ पे आए थे। हिजबुल्लाह कमांडर को भी मारा गया, इससे पहले हमास वाले भी आए थे यहाँ पे। आप और उनको पैसे दे रही है। इस तरह की भी कई खबरें आपने चलती हुई देखी, और कई लोगों को अभी तक कुछ ही वीक्स के अंदर 1 दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से लेके पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया हो, कोई खास इलाका हो, एक प्रोविंस में हो, एक तरफ हो, नहीं, हर तरफ जहां पर भी ये टेररिस्ट जो हैं या ये टेररिस्ट आउटफिट के लोग जो हैं वो जहां मिल रहे हैं उनको उड़ाया जा रहा है। कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि कमाल कर दिया है। लेफ्ट हैंड जो है, जैसे कब को कह रहे हैं ना राइट हैंड मार दिया, तो अब लेफ्ट हैंड मारना शुरू कब करेंगे पता नहीं। किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको पाकिस्तान हर कोने में जब आतंकवादियों को रखा है तो हर कोने से में मारा जाएगा। अभी 4 दिन पहले एक पाकिस्तान का था आतंकवादी, उसे गाड़ी एक्सीडेंट करके मारा गया है। तो ये कहें कि हाँ ये बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, या बहुत बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं इनके टेररिस्ट के, उसमें एक कोई मामूली सा प्यादा था। वो जैसे कहते हैं ना तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया के साथ और भी तो कितने सारे लोग थे ना। गब्बर सिंह के साथ, गब्बर सिंह अकेला तो नहीं चल रहा था ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो मारते हैं कहते हैं मास्टरमाइंड यही था। मतलब कमाल हो गया, हर कोई मास्टरमाइंड है और हर किसी ने प्लान किया है। तो इसका मतलब ये कि सबके सब सिर्फ मास्टरमाइंड है, यानी कि सीधे साधे माइंड के या उनको फॉलो करने वाले इन लोगों के कोई है नहीं। लेकिन खैर वो पहुंच गया ऊपर 72 हुरों के पास। लेकिन ये जरूर है कि इसको सुनकर, इस खबर को सुनकर ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके बॉसेस हैं, यानी कि जैसे कहते हैं हाफिज सईद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया और सैयद सलाउद्दीन और न जाने कितने लोग,
उनके जरूर जो है वो कान खड़े हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो एक एक करके मारते जा रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने ये भी कहा था कि जी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती, तो अब करें तो क्या करें। तो जाहिर है उसकी वजह से हो सकता है यहीं पे हमारे लोग जो हैं इन लोगों को चुन चुन के, क्योंकि जैसा कि मैंने जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई बाहर वाला आएगा और आपके घर के हर रूम में जाके उसको मालूम होगा क्या चीज कहाँ रखी है। इसी तरीके से पाकिस्तान भी आप समझिए जैसे एक घर है और वहां पे कौन कहाँ बैठा है, कहाँ रह रहा है, इसका पता तो सिर्फ हमारे अपने ही लोगों को हो सकता है, हमारी एजेंसीज को ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से हर किसी का उन्होंने पता कर लिया कि कौन कहाँ है, किस जेल में है, किधर है। और अगर ऐसा है तो भाई कमाल करते हैं पांडे जी, मतलब हद हो गई। इतनी इंटेलिजेंस अगर इंडिया की स्मार्ट है, इतनी तेज है, तो फिर यकीनन हमारी नंबर 1 क्या कर। पाकिस्तान 78 साल से इन लोगों को पाल के रखा है, तो इन लोगों का भी तो टाइम आना चाहिए एक एक को मरने के लिए। अब जब मर गए हैं फिर भी पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, जब नहीं मर रहे थे तब भी लोग परेशान थे। रही है एजेंसी। और जो कि हमारे अफसार आलम साहब कहते हैं ना नंबर 1, बिल्कुल जी, तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब किसी को जहर देते हैं, किसी को गोली देते हैं, किसी को कोई किसी तरीके से मारते हैं तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और आगे मजीद जो जो मतलब टपकता जाएगा, पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। आज मेरा आपसे बात करने के लिए इसलिए बहुत दिल कर रहा था कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है दुनिया की कंट्रीज़ के रिलेशंस में और अलाइनमेंट्स में। एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये है कि यूएई पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है, जबकि यूएई के रिलेशंस इजराइल और इंडिया के साथ और भी स्ट्रेंथन हो गए हैं। यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया। कोई सा भी देश हुआ वो ये सोचेगा कि जहाँ पे 1 रुपये डालें वहाँ से 2 रुपये निकालें। अब पाकिस्तान में कोई क्यों पैसा लगाएगा जब वहाँ पे जो जो कंपनियाँ थी करीब 25 से 30 कंपनी पिछले साल ही बंद हो गई हैं। तो इतना लंबी कंपनियां जब बंद हो रही हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां बंद हो जा रही हैं, तो वहाँ पे पैसा लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इस वजह से यूएई इंडिया में पैसे लगाना स्टार्ट कर दिया। नॉट विद पाकिस्तान। अब ये कैसे हुआ? ये वो खबरें हैं जो ये बता रही हैं कि जो पिछले 1 साल के दौरान या 6 मंथ्स में जो जो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिकल न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद अब हम उस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पे हमें पता ये चल रहा है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी अलाइनमेंट्स और उनकी शिफ्ट्स हमें नज़र आ रही हैं कि वो किस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, कहां से निकल चुके हैं और कहां पर और भी ज़्यादा जा चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़रा बात की लेती हूँ। सबसे पहले तो देखें जो खबर इसमें कौन कौन सी खबर है। अच्छा, मैं ये खबरें आपको पूरे सबूत और उन एविडेंसेस के साथ पेश करूंगी कि जो इस वक्त पाकिस्तानी कह रहे हैं। हमारे पास वैसे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऑफिशियल जो है इसकी कोई एविडेंस या वो नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर चल रही है। वीडियो समाप्त हो गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम राम।